पंजाब के मोहाली में 3 मंजिला इमारत धराशायी, हादसे में महिला की मौत की जानकारी। मलबे में अभी भी कई और लोगों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू के लिए भी सेना की मदद ली गई है। मोहाली इमारत हादसे में रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ और सेना की कई टुकड़ियां। मलबा हटाने के लिए मशीनों और जेसीबी की मदद ली गई। इंजीनियर टास्क फोर्स भी मौके पर ही मौजूद। मोहाली में बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर था ये जिम। इमारत के मालिकों पर परविंदर और गगनदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बीएनएस की धारा 105 के तहत गैर इरादत हत्या का मामला हुआ दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय कुवैत दौरे का दूसरा दिन आज बयान पैलेस में दिया जाएगा। औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर, सुरक्षा और साझेदारी सहित कई मुद्दों पर समझौते की उम्मीद। कुवैत में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। रामायण महाभारत के अरबी अनुवादक से मिले पीएम मोदी। 101 साल के पूर्व आईएफएस अधिकारी से भी पीएम ने मुलाकात की। शनिवार को पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, आपको भारत से यहां पहुंचने में लगते हैं सिर्फ 4 घंटे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री को कुवैत आने में लग गए 4 दशक। भारतीय प्रवासी समुदाय से पीएम मोदी ने कहा, आप सबको देखकर ऐसा लगता है जैसे यहां एकत्रित हुआ मिनी हिंदुस्तान न्यू कुवैत के लिए भारत के पास है आवश्यक जनशक्ति, कौशल और प्रौद्योगिकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में गल्फ स्पिक लेबर कैंप का किया दौरा। भारतीय कामगारों से की मुलाकात। कुवैत के 2 दिन के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की कोशिश का रशिया ने किया समर्थन। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और रूस आतंकवाद विरोधी सहयोग को लेकर हैं प्रतिबद्ध। जीएसटी काउंसिल की बैठक में मेडिकल टर्म इंश्योरेंस के जीएसटी में कटौती का फैसला टला। पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर की खरीद बिक्री पर 18% जीएसटी। आसान होगा छोटी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। चीनी वाले पॉपकॉर्न पर लगेगा 18% जीएसटी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अब संसद सत्र में सुनाई देगा, मैं पॉपकॉर्न नहीं खाती, सरकारी गाड़ी से चलती हूँ, मुझे पुरानी गाड़ी से क्या मतलब। अखिलेश ने लगाया आरोप, बीजेपी ने जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बनाया। कभी किसी आइटम पर अचानक टैक्स बढ़ा देते हैं, कभी अपने चंदा देने वाले समर्थकों के लिए मुनाफे के लिए घटा देते हैं। कैबिनेट विस्तार के 1 हफ्ते के बाद महाराष्ट्र विभागों का बंटवारा हुआ। फडणवीस के पास ही रहेगा गृह मंत्रालय, एकनाथ शिंदे को मिला शहरी विकास और अजित पवार के खाते में गया वित्त मंत्रालय। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व विभाग का जिम्मा। धनंजय मुंडे को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, पंकजा मुंडे को पर्यावरण और पशुपालन विभाग मिला। एकनाथ शिंदे की करीबी संजय शिरसाट को मिला है सामाजिक न्याय विभाग। चंद्रकांत पाटिल को उच्च और तकनीकी शिक्षा, नीतीश राणे को मछली और बंदरगाह विभाग मिला है। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 6 दिन में 17 विधेयकों को मिली मंजूरी। डिप्टी सीएम शिंदे बोले, विदर्भ की कई परियोजनाओं को मिला न्याय। बीड के सरपंच परभणी के दलित व्यक्ति के परिजनों से मिले शरद पवार। मृतकों के परिजनों को न्याय का भरोसा दिया। सरपंच की हत्या हुई थी, दलित की न्यायिक हिरासत में हुई थी मौत। शरद पवार ने लगाया आरोप, भीड़ में बनाया जा रहा है भय का माहौल। कहा, प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसा स्वीकार्य नहीं, मामले में अधिक जवाबदेही तय करने की आवश्यकता। राहुल गांधी भी महाराष्ट्र के परभणी का करेंगे दौरा। सोमवार को सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से करेंगे मुलाकात। पुलिस कस्टडी में सोमनाथ की मौत होने का आरोप। महाराष्ट्र सरकार करा रही है सरपंच की हत्या के आरोपों की न्यायिक जांच। देशमुख और सूर्यवंशी के परिजनों को राज्य सरकार ने दी 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद। अकेले बीएमसी चुनाव लड़ सकती है शिवसेना यूबीटी। संजय राउत ने कहा, महाविकास अघाड़ी में बातचीत जारी है, लेकिन कार्यकर्ताओं का अकेले चुनाव लड़ने पर जोर है। संजय राउत ने किया दावा, अकेले विधानसभा चुनाव लड़ते तो मुंबई में और सीट जीतते। इसका ये मतलब नहीं महाविकास अघाड़ी टूट गई, बीजेपी के साथ थे तब भी अकेले ही लड़े थे चुनाव। संजय राउत के बयान पर एनसीपी शरद गुट के नेता संजय पाटिल ने कहा, संजय राउत से करूंगा बात, पूछूंगा बीएमसी चुनाव के लिए ऐसा निर्णय आखिर क्यों लिया गया। शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर आज से मुहिम तेज करेगी कांग्रेस। मनाएगी अंबेडकर सम्मान सप्ताह। आज और सोमवार को देश भर में कांग्रेस के बड़े नेता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस अंबेडकर और उनके आदर्शों के प्रति दोहराएगी अपनी प्रतिबद्धता। 26 और 27 दिसंबर को बेलगावी में सीडब्ल्यूसी का विस्तारित सत्र और कांग्रेस की विशाल रैली का आयोजन।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कांग्रेस पर निशाना, कहा अंबेडकर का मुद्दा कांग्रेस के लिए केवल पॉलिटिकल स्टंट। कांग्रेस के जमाने में अंबेडकर जी का बहुत अपमान हुआ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लगाया आरोप, कांग्रेस लोकतांत्रिक नहीं पारिवारिक पार्टी, कहा राहुल गांधी को लेकर घूमना चाहिए विदेशी खिताब। रायबरेली में फाड़े गए राहुल गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर, स्थानीय अधिकारियों ने कहा पोस्टर लगाने की इजाजत ली गई या नहीं इसकी हो रही है जांच, रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। शाह की टिप्पणी के खिलाफ बाराबंकी में एसपी का विरोध प्रदर्शन, एसपी विधायक सुरेश यादव ने बीजेपी सरकार को बताया हिंदू आतंकवादी संगठन, कहा देश को बर्बाद करना चाहती है बीजेपी। लगातार मंदिर मस्जिद विवाद उठाने पर भागवत की आपत्ति, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा समय समय पर देते रहते हैं ऐसा बयान, उन्हें कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए। एएसआई टीम ने शनिवार को भी संभल के श्री कल्की विष्णु मंदिर का निरीक्षण किया, गर्भगृह और कृष्णकूप का सर्वे कर फोटोग्राफी की। 2 दिन तक सर्वे के बाद लखनऊ रवाना हुई एएसआई टीम। संभल के चंदौसी में प्राचीन बावड़ी कुएं की खुदाई शुरू, जिला प्रशासन ने खुदाई के लिए लगाई 2 जेसीबी। चंदौसी में अभी जारी रहेगी बावड़ी कुएं की खुदाई, जमीन के नीचे तहखाना होने की है संभावना। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटा रहा है प्रशासन। संभल में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई का विरोध, अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के साथ लोगों की कहासुनी हो गई। तेलंगाना विधानसभा में उठा हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुए हादसे का मुद्दा, विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने अल्लू अर्जुन को कटघरे में खड़ा किया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बयान, कहा पुलिस की इजाजत न मिलने पर भी पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे अल्लू अर्जुन। एक्टर अल्लू अर्जुन का जवाब, कहा मेरे बारे में फैलाई जा रही है गलत सूचनाएं। तेलंगाना के मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अस्पताल का दौरा किया, थिएटर भगदड़ में घायल हुए बच्चे श्री तेज के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने के लिए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, धरनास्थल पर पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा रद्द की जाए परीक्षा। बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन के चेहरे पर बोले मंत्री रत्नेश्वर सदैये, महाराष्ट्र नहीं बिहार है, नीतीश कुमार का ही रहेगा चेहरा। तेजस्वी यादव का बयान, सरकार बनते ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा अगले 3 से 4 साल में जम्मू कश्मीर बनेगी 8000 मेगावाट बिजली। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा पंजाब हरियाणा में पराली जलाने से होती है समस्या। 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक की। देश की आजादी को लेकर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर का बयान, कहा सत्याग्रह की वजह से नहीं बल्कि हथियार देखकर भागे थे अंग्रेज। बीजेपी ने राज्यपाल के बयान का समर्थन किया, पार्टी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा राज्यपाल ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, 100% सही बात है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा यह नहीं पता कि राज्यपाल ने किस संदर्भ में दिया बयान, तंज भी कसा। राज्यपाल के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा सबने देखा कि महात्मा गांधी ने अपनाया अहिंसा का मार्ग, सबसे अपील की इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाए। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा एक राष्ट्र एक चुनाव आज की आवश्यकता। पंजाब में हुए नगर निगम चुनाव के नतीजे, लुधियाना में 95 वार्ड में से 41 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ। जालंधर नगर निगम के 85 वार्ड में से 38 पर आम आदमी पार्टी और 25 सीट पर जीती कांग्रेस, बीजेपी को 19, बीएसपी को 1 और निर्दलीय प्रत्याशी 2 सीट पर जीते। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा खुलासा, एबीपी न्यूज के कैमरे पर बुजुर्ग ने कबूली बर्मा से दिल्ली आने की बात। दिल्ली की कालिंदी कुंज में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों की झुग्गियां बर्मा से आने की बात कबूली। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी ने दिल्ली में सिर्फ बांग्लादेशियों को ही बसाया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में ईडी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी अनुमति। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा चुनाव से शराब घोटाले का संबंध नहीं, मामले की 3 से 4 साल से जांच चल रही है। ईडी को एलजी की अनुमति मिलने के बाद हमलावर हुई बीजेपी, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने जारी किया अंबेडकर के साथ केजरीवाल का एक नया एआई वीडियो, कल केजरीवाल द्वारा घोषित अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना का भी जिक्र।
अम्बेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस और केजरीवाल पर प्रहार। पवन खेड़ा ने कहा, इस व्यक्ति के इतिहास के बारे में सब जानते हैं। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल का एक और बड़ा दांव, अम्बेडकर के सम्मान में स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया। केजरीवाल की अम्बेडकर के सम्मान में स्कॉलरशिप योजना। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, केंद्र की योजना को केजरीवाल ने रोका। बीजेपी नेता किरण रिजिजू ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा जो अन्ना हजारे को धोखा दे सकता है वो क्या नहीं कर सकता। दिल्ली चुनाव में युवाओं को जोड़ने के लिए मनीष सिसोदिया का इंटर्नशिप प्रोग्राम। मनीष सिसोदिया के इंटर्नशिप प्रोग्राम पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का तंज, कहा कोरोना काल में कैसे बेची शराब, आपदा को अवसर बनाना, करप्शन सीखना तो इनसे सीखे। मटिया महल से शोएब इकबाल की जगह उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल लड़ सकते हैं चुनाव। आले इकबाल का दावा, केजरीवाल के आवास पर हुई बैठक में लिया गया फैसला। भोपाल में हुई लोकायुक्त की रेड से बड़ा अपडेट, परिवहन विभाग के पूर्व कर्मचारी सौरभ शर्मा के पास मिला 234 किलो चांदी, जांच जारी। सौरभ शर्मा के घर पर लोकायुक्त ने 2 दिन तक की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली थी शिकायत। सौरभ शर्मा के यहां हुई लोकायुक्त की छापेमारी पर मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान, कहा किसी विभाग में लाखों कर्मचारी होते हैं, किसने क्या किया ये जांच का विषय। राजस्थान के भरतपुर में पूर्व जज जितेंद्र सिंह गुलिया बरी, नाबालिग लड़की दरिंदगी मामले में कोर्ट ने किया दोषी। हिंदू धर्म प्रचारक आशुतोष पांडे को मिली पाकिस्तान से धमकी, नासिक के त्र्यंबकेश्वर में हो रही जन जागरण यात्रा में बम धमाके की धमकी मिली। कोलकाता में झुग्गियों में लगी आग, आग फैलती देख मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, सेना के जवानों को भी मदद के लिए बुलाया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में इमारत में लगी आग, पूरी इमारत आग में जलकर हुई खाक। शिमला में जंगल में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आए सेब के बगीचे, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड कर रहा है मशक्कत। जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगल में लगातार चल रही आग, पिछले कुछ रोज में आग लगने की कई घटनाएं हुई सामने। गुजरात के वडोदरा में रिफाइनरी में आग लगी, रिफाइनरी से उठी आग की लपटें, फायर फाइटर्स ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। प्रयागराज महाकुंभ से पहले अखाड़ों के बीच हो रहे विवाद पर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, महाकुंभ शुरू होते ही सुलझ जाएंगे सब विवाद। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हरिद्वार में नमामि गंगे घाट पर मां गंगा की आरती। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर आज होगा आवाहन, अखाड़े के संतों का नगर प्रवेश, रथों पर सवार होकर राजसी अंदाज में मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे संत। प्रयागराज महाकुंभ में आज सन्यासियों के महानिर्वाणी अखाड़े में धर्म ध्वजा स्थापित होगी, सुबह 10:30 बजे होगा कार्यक्रम। प्रयागराज महाकुंभ में साइकिल पर सवार होकर पहुंचे एक साधु, बोले गुरु के आदेश पर देश के तीर्थ स्थलों का कर रहा हूं साइकिल से भ्रमण। प्रयागराज महाकुंभ के लिए अभी से पहुंचने लगे हैं श्रद्धालु, महाकुंभ में उमड़ने लगी भीड़ को देखते हुए संगम में पहले ही लगाना चाहते हैं डुबकी। नैनीताल में जोर शोर से चल रही क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां, शहर के होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन कारोबारी कर रहे हैं तैयारियां। राजगीर महोत्सव में जुबिन नौटियाल ने अपनी गायकी से बांधा समा, जुबिन के कार्यक्रम के दौरान दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति।